बाबा ने कहा कि कथा सुनने का पहला नियम तो यह है कि कथा को कथा पांडाल में बैठ कर ही श्रवण करना चाहिए। मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये बहाना नहीं बनाना कि हमारे घर तक माइक की आवाज आती है तो घर में ही बैठ के सुन लो, है ना। जो लोग आने में असमर्थ हैं उनके लिए तो वो भले ही कहीं भी बैठ करके सुने। देखो यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लोग लाइव घर बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग कथा सुन रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने घर बैठकर। पर आप तो यहीं के हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि कथा पांडाल में बैठकर कथा को श्रवण करें। और व्यास मंच जहां बना है, ये जो व्यास पीठ बनी है, व्यास मंच है, इस व्यास मंच के सामने बैठकर कथा सुनना चाहिए। सामने बैठो, दाहिनी तरफ बैठो, बाएं तरफ बैठो, पर कथा कभी भी व्यास पीठ के पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। इसका बहुत बड़ा अपराध लगता है, पाप लगता है, पहला नियम। और दूसरा नियम, कथा में इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। कई माताएं बहनें बात कर लेती है, आज तुम्हारे घर कौन सी सब्जी बनी थी, या जो भी बात करते हो। एक हंसी की बात बताऊं, एक बार 3 बहनें या 3 पत्नियां, माताएं, महिलाएं बैठकर आपस में बातचीत कर रही थी, चर्चा कर रही थी। सुनिएगा ध्यान से। तो एक बहन जी ने दूसरी बहन जी से कहा कि मेरे पति इतने भुलक्कड़ है, इतने भुलक्कड़ है, इतने भुलक्कड़ है कि सुबह जब काम पर जाते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो वो घर से भोजन करके जाते हैं। पर वो इतने भुलक्कड़ है, इतने भुलक्कड़ है कि शाम को जब ऑफिस से घर आते हैं, काम पर से घर आते हैं, तो आते से ही मुझसे झगड़ा करते हैं। और झगड़ा किस बात का? मेरे पति मुझको डांट कर कहते कि आज तो तूने मुझे भूखा ही मार दिया, भोजन ही नहीं कराया, जबकि वो भोजन करके गए थे। पर इतने भुलक्कड़ है कि भोजन करके ही भूल जाते हैं। दूसरी बहन जी कहने लगी कि तुम चुपचाप बैठी रहो, तुमसे ज्यादा तो मेरे पति भुलक्कड़ है। अच्छा, वो कैसे? तो दूसरी बहन जी बोली कि मेरे पति किराने की दुकान से किराने का सामान लेकर आते हैं, वो भी उधार, बिना पैसे दिए, बिना रुपए दिए सामान ले आते और कहते कि बाद में तुम मेरे घर पैसे लेने आ जाना या मैं खुद देने आऊंगा। पर जब वो किराने वाला थोड़े दिन बाद पैसे मांगने, रुपए मांगने के लिए घर आता है, तो मेरे पति इतने भुलक्कड़ हैं, वो किराने वाले से कहते हैं कि हमने तुमसे कब सामान लिया। तो वो तो सामान लेके भूल जाते, इतने भुलक्कड़। तीसरी बहन जी बोली कि अब तुम दोनों चुपचाप बैठी रहो, तुम दोनों से ज्यादा तो मेरे पति भुलक्कड़ है। अच्छा, वो कैसे? तो वो बहन जी बोली कि मेरे पति मेरे साथ में कथा सुनने के लिए गए थे कैनॉल सिटी, जांजगीर। कथा सुनने गए, राठौर परिवार कथा करा रहा है, उज्जैन से कथावाचक आए हैं, बढ़िया हमने कथा सुनी। पर जब 7, 7:30 बजे आरती हुई और आरती प्रसाद लेकर जब हम अपने घर जाने लगे, तो मैं तो प्रसाद लेकर जा रही थी, मेरे पति उधर से आए प्रसाद लेकर, और मेरे पति इतने भुलक्कड़ हैं, इतने भुलक्कड़ हैं, आए हम साथ में ही थे कथा सुनने और साथ बैठकर कथा सुनी, पर बस प्रसाद लेने वो गए, मैं तो लेकर आ गई और मैं निकल रही थी पांडाल में से, और मेरे पति मुझे देखकर बोले कि बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। तो वो तो इतने भुलक्कड़ हैं कि वो मुझे ही भूल जाते हैं। ऐसी बातें कभी कभी कथा में हो जाती है, पर कथा में कभी बात नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की बात कथा में नहीं करना। कथा में बार बार उठकर नहीं जाना चाहिए। आपको कोई ज्यादा ही काम हो, जरूरी काम हो, तो आप उठ सकते हैं, पर बिना किसी बात के कथा में से नहीं उठना। कथा में बार बार उठ करके नहीं जाना। इमरजेंसी हो, कहीं बाहर जाना हो, लघु शंका जाना हो या और कहीं, तो जा सकते हैं, बाकी बिना किसी बात के उठना नहीं चाहिए। कथा में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, ये भी नियम है।
आए हो कम से कम 3 घंटे तो छोड़ो, बाकी फिर कुछ भी करना घर जाके, कितना ही मोबाइल चलाओ। कथा में कभी सोना नहीं चाहिए, ये कथा के नियम है।